हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और सबसे पहले मैं इस सेशन में आप लोग से माफ़ी चाहूँगा कि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ गया नए सेशन के लिए। संडे और मंडे को सेशन नहीं दे पाया कुछ कारणवश, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आगे से कोशिश करूँगा कि आपको एक भी सेशन डिले ना हो। तो चलिए आज का इस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप ही लोग की तरफ से एक डिमांड है, आप सभी का मैक्सिमम लोगों ने कमेंट करके बताया है कि आप लोग को ज्योग्राफी ज्योग्राफी की क्लास चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम लोग हिस्ट्री में एक ये और इसके बाद झारखंड का एक जो हिस्ट्री पार्ट है उससे एक और चैप्टर बचा है, उसको हम लोग अलग से कर लेंगे। और साथ में मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना देता हूँ उड़ान बुक का, जो ज्योग्राफी का होगा। तो हम लोग इस सेशन के बाद से आपको दोनों मिलेगा, जो हिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, और साथ में मैं ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग, बहुत सारे लोगों ने ज्योग्राफी कवर करने के लिए बताया था मुझे। तो चलिए आप ही लोग का डिमांड पे बहुत जल्द आपको वो ज्योग्राफी का भी सेशन मिलेगा। अभी के लिए हम लोग इस सेशन को कवर करते हैं। तो चलिए, इसमें देखिए एक छोटा सा सेशन होगा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश, जैसे अंग्रेजों का प्रवेश एक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस क्षेत्र से हुआ है, तो उसी तरह से इसमें ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको दो तीन क्वेश्चन आपको इससे पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें। तो देखिए पहला क्या है, गॉसनर मिशन। ध्यान से देखिएगा, और खास करके मैं जैसा बोला हूँ कि जितने भी ये मार्क किया गया है अलग कलर से ब्लू किया गया है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गॉसनर मिशन में क्या है, झारखंड में सर्वप्रथम जर्मनी के फादर रेवरेंड जे एस गॉसनर द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों के दल को रांची भेजा गया। ध्यान रखिएगा। तो इस दल में 4 कौन कौन लोग शामिल थे, तो देखिए एक थे एमिलो स्कॉच जो कि धर्मशास्त्री थे। फिर थे थियोडोर जैक, ये अर्थशास्त्री थे। ध्यान रखिएगा, एमिलो स्कॉच धर्मशास्त्री और थियोडोर जैक अर्थशास्त्री। फिर है फ्रेडरिक वाच, ये शिक्षक यानी टीचर थे। और कैल्सर अगस्ट ब्रांट, ये भी शिक्षक थे। मतलब एक धर्मशास्त्री, एक अर्थशास्त्री और 2 जो थे टीचर थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर है आपका झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन था। तो देखिए गौसनर कॉलेज अभी भी है। इसकी स्थापना जर्मनी की ईसाई दल द्वारा छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल औसले तथा डिप्टी कमिश्नर हेनिंगटन के सहयोग से की गई थी। ध्यान रखिएगा। फिर है आपका गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर हेकरलिन थे। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वास्तविक जो ये गौसनर मिशन था उसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर हेकरलिन थे। अब आगे देख लीजिए, इसमें छोटा नागपुर के तत्कालीन उपायुक्त कैप्टन जॉन कोलफील्ड के प्रयास से मिशन को छोटा नागपुर के राजा ने भूमि प्रदान की। राजा से मिली उसी भूमि पर गौसनर मिशन ने अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए, डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1945 को बेथे सदा यानी कि दया पवित्रता का घर की स्थापना की गई। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बेथे सदा क्या है, तो ध्यान रखिएगा दया पवित्रता का घर। और ये कब स्थापित किया गया था, तो 1 दिसंबर 1845 को, डेट भी याद रखिएगा आप लोग। फिर इस मिशन द्वारा 9 जून 1945 को रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासियों यानी केशव, नवीन, घुरन तथा बंधु का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया। देखिए, तो जो इनका मिशन था ईसाई दल की स्थापना करना, प्रचार प्रसार करना, उसमें ये कब किए थे, तो 9 जून 1845 को। फिर है आपका 1855 में गौसनर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। ये इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान दीजिएगा इस पे कि गौसनर मिशन का पहला चर्च रांची में कब बना, तो 1855 में। फिर है 1869 ईस्वी में यानी 1869 ईस्वी में गौसनर मिशन का विभाजन हो गया। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो गया, जो मिशन था उसमें विभाजन हो गया। आप देखिए विभाजन होकर क्या होता है। तो विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया। जो मूल जो मिशन था उसका नाम क्या कर दिया गया, एसपीजी मिशन। और जिसके प्रमुख थे रे जेसी हिटली बनाया गया। ठीक है, जब स्प्लिट हुआ, दोनों में विभाजन हो गया, तो नाम दिया गया एसपीजी और उसके प्रमुख थे रे जी सी हिटली। और फिर 1890 ईस्वी में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया तथा इसके प्रथम बिशप
रेजे सी हिटली को बनाया गया, ध्यान रखिएगा इसको। और जुलाई 1919 में गॉसनर मिशन, एसपीजी मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, गॉसनर मिशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे चाईबासा मिशन के बारे में। तो आइए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो 1851 ईस्वी में चाईबासा मिशन की स्थापना की गई। तो सबसे पहले प्रश्न आपका यही बनेगा कि चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई, तो 1851 में, ध्यान रखिएगा इस बात को। जेईएच जेईएल चर्च रांची। तो चलिए ये बस इतना ही था। फिर यहाँ यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा क्लीन, रुकिए एक सेकंड फ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। ये अलग था आपका चाईबासा मिशन, जो कि 1851 में हुआ। और जेईएल चर्च रांची के बारे में है, तो देखिए यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है, जिसका शिलान्यास 18 नवंबर 1851 को, ध्यान रखिएगा। झारखंड का सबसे पुराना चर्च, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और ये 18 नवंबर 1851 ईस्वी को किया गया, तथा इसका निर्माण 1855 हुआ। यहाँ पे शिलान्यास हुआ, यानी कि एक तरह से जो भूमि पूजन यानी शुरुआत होती है, शिलान्यास वो किया गया। और कंप्लीट कब हुआ ये, तो दोनों डेट याद रखिएगा। तो ये आपका 1855 में पूरा हुआ। और इस चर्च का निर्माण जर्मन पादरियों ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। कहाँ के पादरियों ने करवाया था, तो जर्मन पादरियों ने। इस चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस, जैसे हिंदू धर्म में हम लोग पढ़ते हैं कि दो, एक द्रविडियन स्टाइल से मंदिर बनता है, एक नगर स्टाइल से, नगरा स्टाइल से बनता है। तो जैसे अभी राम मंदिर जो का निर्माण जो हो रहा है वो नगरा स्टाइल से हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो उसी तरह से ये जो निर्माण जो हुआ है इस चर्च का, वो गौथिक शैली में किया गया है। और 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए थे। तो यहाँ पे इस शैली याद रखिएगा, गोथिक शैली में हुआ। और ये सबसे पुराना चर्च है। और 51 में शुरुआत हुआ और 55 में कंप्लीट हुआ। तो ये 3-4 डेट आप लोग याद रखिएगा। अब है एंग्लिकन मिशन। तो देखिए अप्रैल 1869 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन यानी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का झारखंड में प्रवेश हुआ। तो देखिए अभी तक था ये जो था आपका, वो जर्मनी के पादरियों के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा होगा ये जो एंग्लिकन मिशन है। अब है संत कैथेड्रल चर्च रांची, इसके बारे में देख लीजिए। तो यह चर्च रांची में बहु बाजार के पास स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है, संत कैथेड्रल चर्च, तो बहु बाजार के पास जगह है, बहु बाजार उसके निकट में है। और इस चर्च का निर्माण 1870 से 73 ईस्वी के बीच यहाँ के न्यायिक आयुक्त जनरल रॉलेट की देखरेख में किया गया था। और इस चर्च का निर्माण भी गौथिक शैली में किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन। 1871 ईस्वी में कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पंचम्बा, यानी कहाँ, गिरिडीह में, ध्यान रखिएगा, गिरिडीह में यानी पंचम्बा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की। इसे स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। और 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित कर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित करके संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, ध्यान रखिएगा। किस मिशन को, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मिशन का नाम परिवर्तित कर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड किया गया था। तो ध्यान रखिएगा द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन को। फिर है आपका संत मेरी चर्च रांची। यह चर्च रांची में डॉक्टर कामिल बुल के पथ पर स्थित है। इस चर्च का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 ईस्वी को ढाका के बिशप हार्ट द्वारा किया गया था। इसे महागिरजाघर भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महागिरजाघर से कौन सा चर्च फेमस है, तो संत मेरी चर्च जो कि रांची में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है ये तो फिर भी देख लीजिए, ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए अन्य प्रमुख तथ्य जो है, तो झारखंड में 1850 ईस्वी में गोविंद, 1851 में चाईबासा, झारखंड में 1850 ईस्वी में गोविंदपुर और 1851 ईस्वी में चाईबासा और 1854 ईस्वी में हजारीबाग तथा 1855 ईस्वी में पिठोरिया में मिशन की स्थापना की गई। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु डॉक्टर एंडू कैंपबेल को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा
कि केसरे हिंद की उपाधि से किसे नवाजा गया, तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। तो किसके लिए, तो संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। फिर आपका डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संथालों का देवदूत कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, देखिए स्टार लगा हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि किसे संथालों का देवदूत और केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया है, तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। फिर है आपका झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1869 में हुआ। और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध इसी मिशन से था। तो यहाँ पे तीनों डेटा आप लोग याद रखिएगा कि रोमन कैथोलिक मिशन का शुभारंभ कब हुआ, तो 1869 में हुआ। और इसे जो ये बुक है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन थे, तो फादर हॉफमैन। ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसी से मिशन से संबंधित थे। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपका कि फादर हॉफमैन किस मिशन से संबंधित थे, तो रोमन कैथोलिक मिशन से। 2-3 बार आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो आगे देखिए इसमें क्या है। 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए जितने भी स्टार, काफी क्वेश्चन, चैप्टर तो छोटा है लेकिन क्वेश्चन इससे आया है। तो आप इससे अगर इसको कवर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो श्योर पूछा जा सकता है। ज्यादा कुछ है नहीं, 2 बार वीडियो को देख लीजिए, 3 बार, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको फिर से। 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो पहले तो संत कोलंबा महाविद्यालय किसके द्वारा स्थापना और कब हुआ, तो 1899 में। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा कहाँ किया गया, तो हजारीबाग में। 4 डेटा याद कर लीजिए। और RJ H मरे इसके पहले प्राचार्य थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो मरे ऐसे याद रखें, मरे जो प्राचार्य थे। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय था, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संत कोलंबा महाविद्यालय प्रथम महाविद्यालय था। फिर आ गया गणपत, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था तथा इसका ईसाई नाम गैब्रियल रखा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है रांची में कैथोलिक गिरजाघर यानी मदर ऑफ गॉड काउंसिल की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1909 में की गई और 1927 में इसकी पुनः निर्माण किया गया। तो देखिए यही इतना कुछ था, लेकिन ये खास करके अन्य प्रमुख तथ्य में जितने भी दिए गए लाइन, हर किसी से प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल आप एक भी पॉइंट को, एक भी लाइन को मत छोड़िए। और इधर जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो देख लीजिए, PDF आप लोग को मिल जाएगा। PDF का कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोग पढ़िए अच्छे से। इससे पहले जितने भी चैप्टर के क्लास लिए गए हैं सारे का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहीं नहीं ज़्यादा मेहनत करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहाँ पे दिया गया है। और आपको अगर तभी नहीं हो रहा है तो स्टडी MCQ सर्च कीजिए, टेलीग्राम में लिख दीजिए स्टडी MCQ और BPSC/JPSC लिख दीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। चैनल का जो लोगो है वहाँ पे आपका वो लगा हुआ है, तो आपको बिल्कुल ढूंढने में परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे आप ही लोग के डिमांड पे। नेक्स्ट जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका ज्योग्राफी का होगा, और बाकी साथ में हम लोग हिस्ट्री और जो बीच का चैप्टर है वो भी साथ में चलते रहेगा। तो चलिए इसी तरह पढ़ते रहिए, चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जोड़िए, आप लोग भी सहयोग दीजिए, सभी लोग को ऐड करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। और जो भी आपको चाहिए कंटेंट वो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, प्रयास रहेगा जल्द से जल्द सारे कंटेंट को प्रोवाइड करवाने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी